वेद वेद के ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें पाऊँ शुभ परिणाम। आज ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त 124 दोहा क्रमांक 6 से लेकर के 10 तक सुनिए। ए वेदेशा पुरुतमाद से कम ना जामिम न परि विलक्तिजाभिमा अपे अरे पथा तनवा सासुदाना नाभारदिशते न महो विभाति। यह उषा प्रत्यक्ष रूप से अपने पराय का भेद रखे बिना सभी को प्राप्त होती है। जिस प्रकार यह छोटों से दूर नहीं होती, उसी प्रकार बड़ों का भी त्याग नहीं करती, भेद रहे तो सभी को प्रकाशित करती है। ये उषा का उदाहरण देकर के बताना चाहते हैं। हमारे ऋषि कहते हैं इसी प्रकार से हमें भी छोटे बड़ों का ध्यान ना करते हुए सबको समान रूप से हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। अभ्राते विपुंसयेति प्रतीचि गर्तारुग्यव धन सन्ये धनानां जाएव पत्यौस्ति सुवासा उषाहस्त्रेव निर्णीते अप्सः। भाई रहित बहन के समान, धन रहित विधवा के समान देवी उषा नवीन वस्त्रों को धारण कर पति रूप सूर्य से मिलने हेतु मुस्कुराती हुई अपने किरण रूपी सौंदर्य को प्रकट करती है। एक रूपक बना दिया। एक लड़की, एक कन्या है, उसका भाई भी है, भाई को छोड़ के आ रही है और एक विधवा के पास धन नहीं होता, उसी प्रकार से जैसे वो धन के बिना जो जीवन यापन करती है, देवी उषा वस्त्रों को धारण करती है। यानी देखो अब हमें एक का यहाँ नई बात बताई, विधवा जो है सफ़ेद वस्त्र धारण करती है। हमारे यहाँ भी परंपरा है कि जो विधवा औरतें हैं वो सफ़ेद कपड़े पहनती। तो ये सफ़ेद प्रकाश सफ़ेद ही होता है, तो उषा सफ़ेद वस्त्र पहने हुए जैसे विधवा, धन रहित विधवा की तरह कपड़े पहन करके चली आ रही है। और पर नए वस्त्र है भाई, पति रूप सूर्य से मिलने आ रही है और पति से मिलने आ रही है। और पति किसको बताया? अभी कल हम देख रहे थे, कल बता रहे थे कि भैया पृथ्वी और आकाश को तो माता पिता हैं हमारी उषा देवी के, और पति सूर्य भगवान हैं। इस करुणा रूपी और जो करुणा रूपी सौंदर्य को से विमोहित करती हुई अपने पति के पास आती है। स्वसा स्वस्त्रे ज्यायस्यै योनिमारै कपित्यस्त्याः गपित्यस्याः प्रतिचक्षेव गच्छन्ति रश्मिभिः सूर्यस्यान्तक्ते समना गायवव्रा। रात्रि रूपी छोटी बहन अपनी बड़ी बहन उषा के लिए अपने स्थान से हट जाती है। सूर्य की किरणों से अंधकार को हटाती देवी उषा किरण समूह के समान अपने स्वरूप को प्रकट करती है। देखिए, प्रकृति का मानवीकरण किया है। आज इस प्रकार से बड़ी बहन छोटी बहन, रात को छोटी बहन बता दिया, इनको बड़ी बहन बता दिया। मतलब बड़ी बहन इसलिए कि भैया इनसे ज़्यादा लाभ है, और रात को छोटी बहन बता दिया। आसाम पूर्व सामाहसु सौश्रणाम परा पूर्वामभ्येति पश्चात ताहा प्रणन्नवन्न व्यसनीर नुमस्मे रेवदुच्छन्तु सुदिना उषासः। जो उषाएँ पहले गमन कर चुकी हैं, उनके मध्य अंतिम उषा के पीछे एक एक नई देवी उषा क्रम से जाती है। उन प्राचीन उषाओं के समान नई उषा में धनों से करने के लिए निमित्त प्रकट होती है। अब रोजे रोज सूर्य प्रकाश आता ना, तो रोज रोज प्रकाश आता है, उसके इसलिए कहते हैं नई नई उषा आती है, नई नई उषा अपने पति से मिलने के लिए आ रही है। प्रबोधयोषा प्रणतो मघोन्विध्यमाना प्रणयः समन्तु रेवतुच्छ मदभ्यो मघो निरेवत स्त्रोते स्रोति जार्यन्ति। दानशीलों को जगाने वाली भगवती उसे लोभ करने वाले निद्रा लीन रहे हैं, और जो लोभ वाले लोभियों के लिए कहा है कि वो सोते ही रहें, वही ज़्यादा अच्छा है। मनुष्यों की आयु को कम करने वाली, तो स्तुति करने वाले मनुष्यों के लिए वैभवयुक्त हो, प्रकाशित हो। तो वैसे तो हमारी उम्र कम करती है, क्यों करती है कि भाई एक दिन गया ना हमारी उम्र का, यानी मान लो 100 दिन जीने हैं तो एक दिन आज शाम हो गई, दूसरे सुबह हो गई, मतलब एक दिन गया, 24 घंटे के बाद एक दिन होता है 24 घंटे का, एक दिन रात मिला करके। तो इस प्रकार से उषा को कहा, ये उषा या सूर्य हो, समय सो है हमारी उम्र को कम करते जाते हैं। बोलिए वेद भगवान की जय।
जय श्री राम ईश अवतारी, परशुराम जग निर्भयकारी। जय जय विप्रवंश अवतंसा, जयति भक्त मन मानस हंसा। रघुकुल गौरव कीर्ति प्रकाशी, जयति नर्मदा तीर निवासी।